श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय प्रारंभ। बहुत समय पहले नैर तीर्थ में सौनादिक 88 ऋषियों ने श्री सूजी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मन वंचित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ आप लोगों से कहूँगा जिसे लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। आप सभी ध्यान से सुनो। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने दूसरों के कल्याण के हेतु सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। एक समय बहुत से योनियों में जने प्राय मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इनके दुखों का निवारण कैसे हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वह श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आद्य मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुए? निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में उत्तम व्रत है, जो मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान संपूर्ण करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने को मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या विधान है और क्या फल है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए? आप विस्तार से कहिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण बंधुओं से पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य घी, शहद, शक्कर, गुड़, गेहूं का आटा एवं इन सभी भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण करे और बंधुओं से ब्राह्मण को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान का गीत का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में एक ऐसा उपाय जिससे अल्प समय में कम धन में महान में पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। बोलो गोपाल जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद श्री। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो गोपाल जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। अति सुंदर काशीपुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास आ बड़े आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मन वंचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है, मैं इसे विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। उसे रात में नींद नहीं आई। अगले दिन जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करने कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिसने पूजा का सारा सामान खरीदा और भिक्षा में अधिक धन से खरीद कर और भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से अति धनवान हो गया। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो भी मनो सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, अब क्या कहूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है वह हम सुनना चाहते हैं। मुनियों ने कहा, हे मुनिगर, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उनकी अब कथा सुनो। एक समय धनी ब्राह्मण बंधुआ के शास्त्र विधि के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्टर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में पानी पीने चला गया। और प्यास से बेचैन लकड़ारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण का आनंद किया, हे ब्राह्मण, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। तब ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद हुआ, चरणामृत लेकर और भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़ारे ने संकल्प किया, आज गांव में जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में विचार कर लकड़ारा लकड़ियों का गट्टर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों चौगुना मिला।
तब बूढ़ा लकड़ारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान जी का व्रत व पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ारा धन धान्य से युक्त हुआ और समस्त संसार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो गोपाल जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा। हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवा। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो गोपाल जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। तीसरा अध्याय प्रारंभ। सूजी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुकुंद नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सख्त वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे समझाइए।
महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु, मैं अपने बंधु की पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं, मैं भी अपने कथन सा व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है मुझे इस व्रत को करने पर मुझे अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर व्यवहार से निवृत्त होकर वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने ऐसे वचन अपनी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने इतनी सुंदर कन्या का जन्म हुआ जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत का संकल्प किया था आप उसे पूरा कीजिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब लौटने पर साधु ने नगर की सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत विवाह की चिंता हुई और दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा। देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए कोई सुयोग्य बाणक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को साधु नामक वैश्य ने बंधुओं से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। सब भगवान अत्यंत क्रोधित हुए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्यकुशल साधु ने दामा सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए स्थित रत्नपुर नगर में गए। रत्नपुर नगर में चंद्रकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन से सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तो जब राजा के दूतों को पास राजा के धन को रखा देखा तो उनको ससुर दामाद कोई चोर समझा। उन ससुर दामाद को बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ही हम 2 चोर पकड़ कर लाएं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बातें सुने कारागार में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी घर पर वह दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा में अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और विधि पूर्वक देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहानी व तेरे मन में क्या है? माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया मुझे बताइए। माता ने कन्या के वचन सुनकर पति द्वारा व्रत में पूर्व में किया गया संकल्प याद करके श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया। वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आए, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए और प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देकर कहा, हे राजन, जिन वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्राप्ति छोड़ दो। उनका सब तुमने धन अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राज धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी। दोनों वैश्यों को मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावो, तुम्हें अज्ञानता बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निर्दोष हो और मुक्त हो। ऐसा कहकर नए नए वस्त्र पहनाए, जितना धन लिया था उससे दूना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोल सत्यदेव भगवान की जय, बोल गोपाल जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। बोलो गोपाल जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ। सूजी बोले, वैश्य ने यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला और उनकी थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? तो बाण बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए और दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया करने से निर्वृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचम्मा किया कि नाव में तो बेल और पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अति शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के यह वचन सुनकर वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर मानसोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाणक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है,
तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो मोच ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन परिपूर्ण कर दो। उसके भक्तिवत सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो ससुर व दामाद आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है, फिर विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान कर पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा, उसकी स्त्री को नमस्कार किया, कहा अपने पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए। लीलावती उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी और दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण शीघ्र घर आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसको नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती पति को न रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी, नौका को डूबा हुआ, कन्या को रोता हुआ साधु दुखित बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो और क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद कर घर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर अपने पति को पूर्व में पाकर वह अति प्रसन्न हुई। तब उसने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो गोपाल जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो गोपाल जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। 5वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए
चिंतित तुंगधुय नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया और एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, परंतु राजा अभिमानवश न गया, न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदरी नगरी को चला गया। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया यह सब भगवान ने किया है। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। सत्यदेव की कृपा से जैसा था वैसा हो गया और दीर्घ काल को सुख भोग कर मरने को स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य पल्लम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी बंधुओं से मुक्त हो निर्भय हो जाता है और संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छा पूर्ण अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है। उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सतानंद नामक व्रत ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने जो श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आदि से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुम सुमनु बने, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़ारा अगले जन्म में वो नामक निषाद बना जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो गोपाल जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, बोलो गोपाल जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। चलो घंटी बजा रहे, घंटा नहीं है बेटा, घंटी ले लो। कौन है? अरे बना
अरे बजाओ बजाओ ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के दास से जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनाशे मन का दुख विनय से मन का सुख शांति रे सुख शांति रे कर्म के तनका। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी स्वामी शरण गाँव में किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा दास करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख घन कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके पति स्वामी सबके केशवेद मिलूं दया में केशवेद मिलूं मैं तुमको ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ तारे परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा ओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जय गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी जगत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे सत्यदेव भगवान की जय बोल गोपाल जी महाराज की जय राधा रानी की जय लक्ष्मी मैया की जय यमुना मैया की जय गंगा मैया की जय 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 श्री
राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वहाँ रख दो मंदिर में रख दो।